हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात की थी प्रोकास्टिनेशन के बारे में, जिसका मैंने मतलब आप लोगों को बताया था हैबिट ऑफ डिलेइंग टास्क। और उसका एक मेन रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था। द मेन रीज़न ऑफ प्रोकास्टिनेशन वॉज लैक ऑफ मोटिवेशन। सो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड डेली। बड़ा मुश्किल है डेली मोटिवेटेड रहना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, व्हेन इट कम्स टू द मोटिवेशन ना, तो इसको कोई मैजिकल सॉल्यूशन मत समझिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स का। ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर आप मोटिवेटेड हो जाओगे तो आपको लाइफ में कभी फेलियर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगी। एक बार मोटिवेटेड होने के बाद आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, बिकॉज मोटिवेशन किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट नहीं है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक्चुअली वो ड्राइविंग फोर्स है जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें वो एनर्जी देती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोटिवेशन ऑल अबाउट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी रोड जर्नी करनी है तो फाइंडिंग मोटिवेशन मीन्स आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, हाउ यू आर सपोज टू गो देयर एंड व्हाई यू वांट टू गो देयर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी इसका मतलब नहीं होगा एक बार आप मोटिवेटेड हो गए, आपको ये सब पता चल गया तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। नहीं, वहाँ जाने के लिए हमें उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, लॉन्ग ड्राइव भी करनी पड़ेगी। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, हमें वो ऑब्स्टेकल्स भी क्रॉस करने पड़ेंगे। कई ऑब्स्टेकल इतने मुश्किल आ जाते हैं और आने के बाद आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं वापस चल पड़ता हूँ, बस अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई शॉर्टकट ले लूँगी। पर अगर आपके पास सही रीज़न है वहाँ जाने का और सही डेस्टिनेशन आप चूज़ करिए तो आप उन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके वहाँ पहुँच ही जाते हो। और कई बार वहाँ पहुँच कर जाने के बाद पता चलता है आई नेवर वॉन्टेड टू कम हेयर। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैंने तो शायद से गलत डेस्टिनेशन चूज़ कर ली। फिर अगेन आपको वो चीज़ बहुत डिमोटिवेटेड कर देती है। सो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि वो डेस्टिनेशन क्या है, आपके गोल्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं डेली आगे बढ़ने के लिए। और वो जो गोल्स हैं आपके, वो मीनिंगफुल होने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? ओन योर गोल्स। हम सब लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा इस ट्रैप के अंदर फंसे होते हैं। उनको लगता है ये हमारे गोल हैं, बट एक्चुअली में वो उनके गोल नहीं होते। सो टुडे आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, जस्ट सिट बैक एंड थिंक, व्हाट आर योर गोल्स? इज़ इट योर्स? इज़ इट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिकम? और या किसी और के सपने हैं जो आपने अपने बना लिए हैं, किसी और के गोल्स हैं जो आपने अपने बना लिए हैं। जब बच्चा 12th से स्कूल से निकलता है या कॉलेज में जाता है, एक रफ पिक्चर होती है उनके पास ना कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ। बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर देते हैं बच्चों से। अगर आप स्कूल में यूजुअली पूछो, दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दे वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। और पेरेंट्स उस बात को अगर बच्चा एक बार भी कह देता है तो उस बात को बार बार रीइंफोर्स करते रहते हैं और उनके अंदर डाल देते हैं दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिकम। और आप एक्चुअली में कभी टाइम नहीं लगाते अपने गोल को खुद फाइंड करने का, बिकॉज दिस हैज़ बीन रीइंफोर्स्ड बाय योर पेरेंट्स और आपको लगता है कि ये आप ही के गोल हैं। सो यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। सो टुडे आई जस्ट वांट यू ऑल टू सिट एंड वॉच एंड थिंक ओवर इट प्लीज। आर दीज गोल्स माइन और आर दीज गोल्स ऑफ योर पेरेंट्स? जस्ट थिंक ओवर इट। बहुत बार हम सब लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं, दिस इज़ व्हाट माय पेरेंट्स वांट, या उनके क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कि वो कहेंगे कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता इसीलिए मैं ये वाली चीज़ करना चाहता हूँ। सो जस्ट थिंक ओवर इट, बिकॉज मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका गोल राइट हो और वो आपका गोल हो। जब वो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करता है, जब वो आपकी वैल्यू से मैच करेगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत मोटिवेटेड रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए।
अब इसके लिए जो आपके जो गोल्स हैं वो कहाँ से पैदा होने चाहिए? वो पैदा होने चाहिए आपके पास जो आपका टैलेंट है, आपके पास जो आपकी स्किल है, आपका जो पैशन है, उससे पैदा होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स जो आपके लिए सोचते हैं। पूरी ज़िंदगी हम इस चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए, और बाद में जाके हमें बहुत लेट रियलाइज़ होता है दिस आई नेवर वांटेड टू बिकम इन माय लाइफ। So I want to tell you all that this is the right time to realize it. So today the first step you all need to do is just sit today and think what are your goals, and are these goals your goals or are these goals of your parents' goals. In case if they are your parents' goals, so this is the right time to change it. बहुत लेट जाके अगर आप करोगे तो रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आपको मिलती ही रहेगी. So how you can do it? So this is the first thing I want to tell you all. सबसे पहले give yourself some time. Sit with a pen and a paper. You all need to practice it. बैठिए और लिखिए कि what are my goals, this is what I am good at, and from ये गोल्स आ कहाँ से रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. जब आप ये करोगे ना तो आपको एक्चुअली में यू विल स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और आपको लगेगा कि येस आई एम मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग इट. गोल जब पता चल जाएगा दिस इज़ व्हाट यू वांट, उसके बाद विजुअलाइज कीजिए माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट. टॉनी रॉबिन्स ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश. अगर कोई भी आपका गोल है और आपकी उसके पास प्लानिंग नहीं है तो वो सिर्फ विश है. और विश क्या कहती है, आपको इंस्पायर तो कर पाएगी गोल तक ले जाने के लिए, बट एक्चुअली में वो जो प्लान है वो आपका गोल है, उसको जब आप फॉलो करोगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, अपने अचीव कर पाओगे उस गोल को. सो हाउ कैन यू डू दैट? सो आपको विजुअलाइज करने के बाद आपका गोल किस तरीके का होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो योर गोल शुड बी अ स्मार्ट गोल. मीन्स व्हाट? एस मीन्स स्पेसिफिक. हम अगर मैं किसी से भी पूछूं कि व्हाट आर योर गोल्स, कुछ लोगों को होता है कि आई वांट टू become rich in my life. Rich does not mean be specific. I want to earn this amount of money before this time. M means meaningful. It needs to be meaningful to you. तभी आप मोटिवेटेड रहोगे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे अगर वो आपके लिए मीनिंगफुल है. स्मार्ट, ए मीन्स अचीवेबल. ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास स्किल्स नहीं है उसको पाने की, आपके पास टैलेंट नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू बिकम दैट. फॉर एग्जाम्पल IAS है, उसके लिए आपको लंबा टाइम के लिए कॉन्टीन्यूस स्टडी चाहिए, आपको बैठना है, आपको सिटिंग आवर्स चाहिए, बट आपको पता है कि मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है एंड स्टिल यू वांट टू डू इट. सो अचीवेबल होना चाहिए. यू शुड नो कि दिस इज़ व्हाट इज़ माई दिस इज़ व्हाट इज़ माई थ्रेशोल्ड, और मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ. स्मार्ट देन इज़ R इज़ रेलिवेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ टू मैच विथ योर कोर वैल्यूज़. रेलिवेंट होना चाहिए आपको जो भी करना है. एंड लास्ट इज़ नीड्स टू बी टाइम बाउंड. ये नहीं है कि हम 9 साल में कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे. जब आपके पास टाइम बाउंड होती है ना चीज़ें, तो आप उसको उतने जल्दी करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. तो इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड. सो आज बैठ के एक बार अपने गोल सेट करिए एंड यू विल सी दैट इट विल एक्चुअली मोटिवेट यू इन अचीविंग दोज गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, और फिर डेली बैठ के उनको डेली इवेल्युएट कीजिए. आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू स्टेइंग मोटिवेटेड थ्रू आउट. थैंक यू सो मच. आई होप आई मेड सम सेंस टू यू ऑल, और आपको हेल्प करें. आज बैठ के आप सब लोग प्लीज़ एक बार कोशिश कीजिए अपने गोल्स को दोबारा से सोचने की और दोबारा से करने की. थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी, stay safe, stay at home, keep smiling. Thank you so much.